नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। अजमेर शरीफ दरगाह या मंदिर, सबसे बड़ा सवाल ये इस वक्त उठ खड़ा हुआ है, क्योंकि हिंदू सेना ने दावा ठोक दिया है कि अजमेर शरीफ दरगाह नहीं मंदिर है। कोर्ट ने याचिका स्वीकार कर ली है। ऐसे में एडवोकेट योगेश अग्रवाल से समझने की कोशिश करेंगे कि किस आधार पर यह दावा किया गया है। योगेश जी, बहुत बहुत स्वागत है एनएफ न्यूज पर आपका। मेरा सबसे पहला यही सवाल है कि संभल में बवाल चल रहा था, दिल्ली में तमाम मस्जिदों को लेकर सुनवाई चल रही है, तमाम मस्जिद अवैध जो निर्माण है उनके खिलाफ आप लोगों ने याचिकाएं डाल रखी हैं, आप लोग उसमें लगातार मामले को देख रहे हैं। ऐसे में अजमेर शरीफ को लेकर हिंदू सेना ने जिस तरीके से दावा किया है, क्या आधार बनाया है? देखिए, इन्होंने जो आधार बनाया है, ये एक हमारे पुराने इतिहासकार रहे हैं, वो न्यायमूर्ति भी थे, और उनकी एक किताब थी, हिस्टोरिक किताब है, जो उस किताब के अंदर ये लिखा गया है कि ये जो पूरा स्ट्रक्चर है, जो दरगाह है ये हमारी अजमेर शरीफ की, मोइनुद्दीन चिश्ती की, ये दरगाह जो है एक मंदिर, यहाँ पर पहले एक शिवलिंग मंदिर होता था जो एक ब्राह्मण परिवार यहाँ पर पूजा करता था। और वहाँ के जो दरवाजे, जो वहाँ पर एंट्रेंस पे दरवाजा बना हुआ है 75 फुट का, उसके ऊपर अगर आज भी देखेंगे तो वहां पर क्षत्रिय का निशान है, वहां पर ओम के निशान है, जो हिंदुओं का प्रतीक है। और वहां पर कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो हिंदुओं का मंदिर होने का आज भी दावा करते हैं। वहां पर बताते हैं कि वहां पर कोई तहखाना है जिसके अंदर आज भी शिवलिंग वहां पर मौजूद है जी। तो इन्हीं सारी चीजों को आधार बना करके, उस किताब को आधार बना करके ये पिटीशन लगाई गई है। अब देखिए, संभल में तो अभी मामला दबा भी नहीं था और ये मामला सामने आ गया है। और मुझे इतना ही कहना है आपके चैनल के माध्यम से कि हम तो कानून की प्रक्रिया को अपना रहे हैं, हिंदू पक्ष तो कानून की प्रक्रिया को अपना रहे हैं। और संभल में जो हुआ कोई सबके सामने ही है। उन्होंने क्या करा, भीड़ इकट्ठी कर ली और वहां पर जो सर्वे होने के लिए गए थे लोग, उनके ऊपर हमला बोल दिया। अब बार बार यही बात बोली जा रही है इसके अंदर। अभी बयान आया है चिश्ती साहब का, वहां के जो दरगाह के चिश्ती हैं, वो कह रहे हैं कि हमारे ऊपर तो पहले गोलियां चली थी, यहाँ पर बम फेंके गए थे, उससे कुछ नहीं हुआ, तो अब इसको भी देख लेंगे। उनका कहने का मतलब क्या है इस बात से? वो ये कहना चाह रहे हैं। अभी योगेश जी, सरवर चिश्ती कुछ वक्त पहले जुड़े थे, भी आपसे बात करने से पहले उन्हीं से बातचीत चल रही थी। उन्होंने कहा कि इस तरीके से अगर चलने लगा तो कल को सभी मस्जिदों दरगाहों पर हिंदू पक्ष दावा करने लगेगा, और हमारा 800 साल का पुराना इतिहास है और ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने उनसे पूछा कोई परिवार आता है, तो कह रहे हैं कोई परिवार ऐसा नहीं था। झूठ कितने दिन टिकेगा? उनसे इतना पूछिए रोहित जी कि ये जिस दरगाह की बात चल रही है, अजमेर की दरगाह, ये बनाई किसने थी? क्या उनके पास कोई नाम है इस दरगाह को बनाने वाले का? अगर वो नाम दे देंगे तो पीछे हट जाएंगे। अब एक बार बताइए, अगर कोर्ट में नहीं योगेश जी, सवाल हुआ, उनसे पूछा गया कि जब 20 तारीख को आपको नोटिस जारी किया गया है, बुलाया गया है, जब याचिका स्वीकार कर ली गई है, तो अदालत तो प्रूफ पर चलती है, आप लोगों के पास कुछ प्रूफ है? तो कह रहे दरगाह ही हमारी प्रूफ है। हमने पूछा कोई कागज है? तो कह रहे हमारी दरगाह ही प्रूफ है। इनके कोई प्रूफ नहीं है किसी भी चीज को लेकर के। ये कहीं पर भी अपनी चीजें बना लेते हैं। दिल्ली में जितनी भी हमारी इनके खिलाफ वो चल रही है, आपको मालूम है, सारी अवैध जमीनों पे बनाई गई दरगाहें, इनकी अवैध गई मस्जिदें हैं। और वहां पर जब इनसे पूछा जाता है कोई कागज दो, तो इन तक कोई कागज नहीं है इनके पास। तो ये है कि हम इतने दिनों से यहाँ पर, अरे आप अगर किसी के मकान में जाकर के, इसका मतलब ये थोड़ा है कि आपको उसका मालिकाना हक मिल जाएगा। आप आए थे वहां पर, कुछ टाइम के लिए आए थे, आपको वहां पर इजाजत दी गई, इसका मतलब उसके मालिक बन गए हो। अब ठीक है, अगर कानूनी प्रक्रिया अपनाई गई है, आप बोल दो वहां पर जाकर के, ठीक है हमारे पास ये सबूत है, यहाँ 800 साल से बोल रहे हो, तो 8 सबूत दिखा दो, बता दो किसने की। ये तो जितने भी आक्रमण, जो भी हमारे देश के ऊपर आक्रमण हुए, हुमायूं के टाइम की ये बात है, जब उन्होंने इस दरगाह को बनाया। पृथ्वीराज चौहान की जमीन है जहां पर ये दरगाह बनी हुई है, अजमेर शरीफ। और पृथ्वीराज चौहान की दरगाह को बाद में किस तरीके से इस मंदिर को मस्जिद में कन्वर्ट करा, ये दरगाह में कन्वर्ट, सबके सामने है। अब अगर ये कानून की प्रक्रिया से जाते हैं तो इनको पता है कि इनके हाथ में कुछ नहीं लगने वाला। इनकी प्रक्रिया अपनाने का एक ही तरीका, भीड़ इकट्ठी करो और सड़क पे आ जाओ और सड़क के सरकार को मजबूर। अब ये बार बार 19 के एक दे रहे हैं, जहां पर कांग्रेस सरकार ने ये बोल दिया था कि 1947 से पहले के बने हुए जितने भी वर्शिप एक्ट के अनुसार जो भी मंदिर है रहेंगे, और जो मस्जिद है वो मस्जिद रहेंगी, और उनको छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। अरे छेड़छाड़ कौन कर रहा है? छेड़ करिए, कानूनी प्रक्रिया ही तो अपनाइए। नहीं योगेश जी, इस वाले मामले में ये कहा जा रहा है कि जो किताब का दावा हवाला दिया गया वो तो 1911 में लिखी थी, तो उस किताब के अनुसार तो 1947 वाला जो मामला है उसके अनुसार यथास्थिति बरकरार रख दी जाए 1911 वाली।
1911 के अंदर अगर कोई चीज वहां पर देखी गई हरविलास जी के द्वारा, जो ये जिन्होंने लिखे, तभी तो अपनी किताब में उन्होंने जिक्र करा है, उनकी नजर में आई होगी, क्योंकि वो अंग्रेज सरकार के एक ऑफिसर थे और बाद में वो न्यायमूर्ति भी रहे अजमेर शरीफ के सर, उस पर्टिकुलर एरिया। तो उन्होंने वहां पर चीजें देखी होंगी, तभी तो अपनी किताब करा है। उस किताब के बिहाफ पे बनाए गए हिसाब से ही ये दावा है। आप अगर इसको वीडियो को चलाएंगे ना, ढंग से देखेंगे, दरवाजों के ऊपर क्षतियों के निशान बने हुए हैं। आप बताइए क्या मस्जिदों के अंदर क्षतियों के निशान हो सकते हैं? क्या ओम क्या मस्जिदों के अंदर? अब जब इनके वहां हिंदू पक्ष के कोई निशान पाए जा रहे हैं, उनके चिन्ह आ रहे हैं, तभी तो ऐसा दावा किया जा रहा है कि वहां होगा पहले। और मंदिर है तो दिखाने में क्या दिक्कत है? सर्वे कराने में क्या दिक्कत है? नहीं, कोई दिक्कत ही नहीं है, खत्म हो जाएगा केस, डिसमिस हो जाएगा, क्योंकि इनको पता है कि वहां चीजें मौजूद है। अगर सर्वे होगा, एएसआई का सर्वे होगा, तो वो इनके खिलाफ जाएगा। अब खिलाफ जाएगा तो इनको क्या करना है? वहां पर भीड़ इकट्ठी कर करके वहां पर संभल वाला हल करना है, संभल वाला हल करना है। और अब इनके पास एक मौका मिल गया बोलने के लिए कि पूरे देश में इस तरह का माहौल बनाना चाहते हैं। अरे माहौल बना कौन रहा है? आप तो कानूनी प्रक्रिया के तरीके से गुजरो। अगर आपके पास कोई ऐसे चीजें हैं जो आप दिखा सकते हो कानून में जाकर के, न्यायालय में जाकर के, कि देखिए जी ये तो हमारी चीज है, हमारे पास इतने साल के इसके प्रूफ है, ये मालिकाना हक है हमारा, तो ठीक है, आपकी बात मान ली जाएगी, पेटिशन डिसमिस हो जाएगी। और अगर कोई पक्षकार गलत तरीके से गया, उसके ऊपर कॉस्ट भी लगेगी। लेकिन अगर किसी पक्ष ने अपने मजबूत दावे किसी चीज के ऊपर डाले हैं और साथ में उसके सबूत भी दे रहे हैं, तो उन सबूतों को बताए जाकर के ये सबूत गलत है, ये बताए वहां पर किस तरीके से हिंदुओं के दरवाजों पे निशान बने हुए हैं, कैसे वहां पर ऐसे निशान पाए जा रहे हैं जो हिंदुओं के मंदिरों में होते हैं। और अगर सर्वे वो बोल रहे हैं वहां पर तहखाना है, तहखाने में शिवलिंग है, तो उसका सर्वे करा दे, दिखा दे तहखाने में कुछ भी नहीं है, खत्म हो जाएगी बात। अब इनको सर्वे कराने में दिक्कत है, क्योंकि सर्वे करा देंगे तो पोल खुल जाएगी। बिल्कुल, पोल अगर खुलेगी नहीं खुलेगी वो एसआई तय करेगा। लेकिन योगेश जी, अंजुमन कमेटी के सचिव कह रहे हैं सरवर चिश्ती जी, इंशाअल्लाह किसी की मुराद पूरी नहीं होगी और ये झूठ बोला जा रहा है इसका सच सामने आएगा। हाँ तो ठीक है, अगर उनका ऐसा कहना है, अगर वो कानूनी प्रक्रिया में विश्वास रखते हैं, तो ऐसे सबूत लेके सामने आए ना कोर्ट के अंदर। देखिए हम भी यही चाह रहे हैं, इसके अंदर कोई भी ऐसा माहौल बिगड़ना नहीं चाहिए। लेकिन अगर कोई भी पर्सन कानूनी प्रक्रिया से कोर्ट में जाकर के कोई दावा ठोक रहा है, तो उस दावे को पहले गलत तो साबित करना पड़ेगा ना इनको। ऐसा तो नहीं ये बयानबाजी से इसको गलत साबित कर देंगे। अगर इनका ये बोलना है कि संभल में ऐसी कोई चीज नहीं थी, तो वहां दंगा फसाद किस लिए हुआ ये बताइए? दंगा फसाद करने की जरूरत क्या थी? सर्वे होता, वीडियोग्राफी फोटोग्राफी होती और वहां पर जो सच्चाई होती है वो सामने आ जाती। अभी तो कानूनी प्रक्रिया शुरू हुई है, इनको इतनी घबराहट क्यों हो रही है? नहीं, शुरुआत में बोलना शुरू कर दिया है ना, देश हित में फैसला नहीं लिया गया है। देश हित में, इनके हित में कोई फैसला आ जाए तो वो देश हित में फैसला होता है। इनका सीधा है, अगर हमारे हित में कोई फैसला आ जाए कानून का तो वो देश हित में है, और इनके हिसाब से कोई फैसला ना आए तो वो देश हित में नहीं है फैसला। देश इनके हिसाब से चलेगा। आगे चिश्ती साहब ने यह भी कहा कि 11 अक्टूबर 2007 को यहाँ पर बम ब्लास्ट हुआ जिसमें 3 लोग मारे गए, उससे दिल नहीं भरा, तो अब ये सब शुरू कर दिया है। पिछले 3 साल से बयानबाजी चल रही है, हर जगह लोगों को शिवलिंग और मंदिर नजर आने लगा है। जो उनका ये बम ब्लास्ट वाला बयान है, वो क्या बोलना चाहते हैं, किस पक्ष को लेकर के ब्लास्ट की बात? पूरे विश्व में ब्लास्ट हो रहे हैं, वो उनको नजर नहीं आ रहे हैं। जब ओवैसी के द्वारा ये बोला जाता है, ओवैसी के द्वारा कि 15 मिनट के लिए हमारे को दे दो, हम पूरे हिंदुस्तान के अंदर दिखा देंगे क्या ताकत है हमारी, उनको ये बयान कभी नजर नहीं आया। उससे देश की व्यवस्था को बिगड़ता नजर नहीं आया इनको। आज ये बोल रहे हैं कि देश की व्यवस्था बिगड़ जाएगी अगर इस तरह की चीजें होंगी, मंदिर अगर सारी मस्जिदों के ऊपर। अच्छा एक बात बताइए, इनके पक्ष ने आज तक किसी मंदिर पे दावा क्यों नहीं ठोका? रोहित जी, ये सवाल मेरे भी कई लोगों से हो चुके हैं, कहते हैं बहुत शांत प्रिय हैं। आज तक किसी भी मंदिर के ऊपर दावा क्यों नहीं ठोका गया? कहते हैं हम बहुत शांत प्रिय हैं। वो शांति प्रिय नहीं है सर, क्योंकि इनको पता है कि वो मंदिर सारे पौराणिक हैं। और इन्होंने आक्रमणकारियों ने, जो मुगल आए थे हमारे देश के अंदर, आक्रमण कर करके हमारे देश के जो हमारे हिंदुओं के जो पूजा स्थल थे उनको इन्होंने कन्वर्ट कर दिया। अब जब देश के अंदर हिंदू जग गए हैं और हिंदुओं ने अब ये देखना शुरू करा है कि अब इस तरह की जितनी भी जो आक्रमणकारी थे, जिन्होंने ये इस तरीके से
मंदिरों मस्जिदों को और मदरसों को मंदिर को कन्वर्ट करके बनाया है। अब जब वो अपनी जमीन की वापसी की डिमांड कर रही है तो इनको प्रॉब्लम हो रही है। अगर नहीं, आप अपने घर में कोई किराएदार, अगर आप कह अपने रहे घर हैं में कोई किराएदार कि रखोगे, जो आए लूट कर ले गए आक्रांता, मुगल आक्रांता, वो देश को लूट जी कर ले गए, उन्होंने मस्जिदें आकर मंदिरों के ऊपर बना दी। मैंने जो जी अभी पूछा, यही सवाल किया सरवर चिश्ती से, तो उन्होंने कहा कि मुगल आए तो उन्होंने इस देश को सभ्यता दी, इस देश को खाने की तहजीब दी, पोशाक की तहजीब दी, उठने बैठने की तहजीब दी। अच्छा अच्छा, मुगलों ने तहजीब दी और वो फिर तहजीब मैंने यही काउंटर सवाल कर दिया कि क्या उससे पहले नहीं थी, तो उन्होंने कहा नहीं, उससे पहले तो थी, और क्या कहते हैं देश उससे पहले रिच था। लेकिन पहले उन्होंने सोचा सवाल आएगा नहीं, तो उन्होंने ये बोल दिया था कि मुगलों ने ही सब कुछ इस देश को दिया। इनको मेरा अगला सवाल उनसे ये था, अब वो वहीं पर खत्म हो गया इंटरव्यू, उसका जवाब आप दीजिएगा। अगर इतनी ही तमीज और तहजीब और पोशाक और खाने की वो थी, तो अफगानिस्तान को क्यों अच्छा नहीं बना पाए? अपने जहाँ से आए काबुल को क्यों अच्छा नहीं बना पाए? जहाँ से आए कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, वहाँ के लोगों को तहजीब तमीज क्यों नहीं दे पाए? वहाँ का खान पीन क्यों नहीं सुधार पाए? वहाँ कोई ताजमहल और जामा मस्जिद क्यों नहीं बना पाए? जी, अरे ये कुछ नहीं है, इनको खाली एक ही काम आता है कि किसी भी चीज पे जाकर के अपना कब्जा जमाए और उसको अपना बना ले। अब रोहित जी, एक छोटी सी बात आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ। अगर हम किसी किराएदार को रखते हैं तो उसको उतने टाइम के लिए अगर उसने हमें किराया नहीं दिया या हमारी जमीन पे वो आकर के बसने की कोशिश करेगा, तो हम न्यायालय का रुख करेंगे ना उसको निकालने के लिए। तो ये तो हमारा जो इतिहास है वो 5000 सालों से भी ज्यादा का है, कई हजार सालों का इतिहास है। और इनका इतिहास कितने सालों का, ये बताइए। ये तो अरब देश से आए हुए लोग हैं, ये तो पुख्ता बात है कि ये अरब देश से आए हुए लोग हैं। ठीक है, हमारे देश के अंदर, हमारे देश की व्यवस्था जब जजिया करने लगाया था, जब देश की व्यवस्था नहीं बिगड़ी थी, जब यहाँ पर गलत तरीके से यहाँ पर कोई भी मामला आता है जिसके अंदर एक पर्टिकुलर पक्ष का बंदा निकलता है, तो देश की व्यवस्था नहीं बिगड़ती है। जब न्यायालय ने कोई ऑर्डर करा, सर्वे कराने की बात करी, वहां पर लोग रोड पे इकट्ठे हो गए, पत्थरबाजी करी, जब देश की व्यवस्था नहीं बिगड़ी है। न्यायालय के एक ऑर्डर के अंदर अगर 3 पक्षों को बुलाया गया है, उनसे जवाब मांगा गया है, 20 तारीख को उनको कोर्ट में प्रस्तुत होना है, इससे देश की व्यवस्था बिगड़ रही है। ठीक है योगेश जी, देखो समझ में नहीं आता इनकी किस व्यवस्था की बात कर रहे हैं, किस तहजीब की बात कर रहे हैं, किस खान पान की बात कर रहे हैं। इनकी तहजीब ये सिखाती है कि रोड पे आ जाओ, इकट्ठे हो जाओ, ये तहजीब सिखा के गए हैं क्या? ठीक है योगेश जी, अब 20 तारीख को जब दिसंबर में सुनवाई होगी, क्या कुछ दोनों पक्षों की तरफ से कहा जाता है, इस पर नजरें टिकी रहेंगी। फिलहाल जुड़ने के लिए और बाकायदा समझाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब दर्शकों की बारी है कि उनको ये चर्चा कैसी लगी, कमेंट में अपनी राय हमें जरूर दें और बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।